हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों तुहाडे घर पैसे आए ने दसो। ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस करेगा। कोर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि वो तरक्की कर गया, ऐसे कर गया, वैसे कर गया, गुर्बत उन्होंने ख़त्म कर दी। नहीं, आप बम्बई की बात करें या उनकी दिल्ली की बात करें, उधर से गुर्बत खत्म आते हैं कि वो क्यों टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। एक स्टडी के लिहाज से आगे हैं, उनकी लेवल अच्छा है स्टडी का, और हर लिहाज से देखा जाए तो इंडिया आगे जा रहा है। और जय हिंद दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान जैसे देशों में लोग टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानते, वहीं भारतीय टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बना रही है। ज़्यादा आगे है हमसे, और ये कि वैसे इसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं, और जिस तरह से हम लोग हैं वैसे ही वो भी हैं। और ये कि अगर बंटवारा हो गया हमारे मुल्कों का, पर इंसान एक जैसे हैं, दिल एक जैसे हैं सबके, और यही सिंपली। अगर हम सिंगापुर और भारत की बात करें तो दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और दोनों देश एक दूसरे के बहुत अच्छे पार्टनर हैं। चाहे फिर वो ट्रेड के हिसाब से देखें या फिर बिजनेस के हिसाब से, दोनों ही देश बहुत अच्छे पार्टनर हैं। और रिसेंटली सिंगापुर में यूपीआई का एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया है। सिंगापुर में एक बड़ी मात्रा में भारतीय लोग जॉब या फिर अपना बिजनेस करते हैं और इसीलिए भारत सरकार ने सिंगापुर में यूपीआई का एक एडवांस वर्जन यानी कि पे नाउ लॉन्च कर दिया है। पे नाउ पूरी तरह से यूपीआई के सिस्टम पर ही बेस्ड है और उसी तरह से फास्ट, सुरक्षित और निःशुल्क है। पे नाउ का उपयोग सिंगापुर के आम लोग भी अगर उनको भारत में किसी को पेमेंट करनी हो तो उसमें कर सकते हैं, या फिर सिंगापुर में ही मॉल, दुकान या फिर किसी भी इंसान को पैसे ट्रांसफर करने में कर सकते हैं। यूपीआई का ये एडवांस सिस्टम आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने मिलकर डेवलप किया है। सामने अब लेके आता हूँ। देखिए इंडिया किस तरह जो है उसने अपनी ओरिएंटेशन डेवलप कर ली हुई है। अब पाकिस्तान को मैं तो एक चीज़ पे जिन्हों पंजाबी कहते हैं कलब कलब के रह गया, ओ भाई आप क्यों ईरान, अफ़गानिस्तान और इस तरफ डायरेक्शन की। अगर इंडिया ने ब्लॉकेड लगा ली है और इंडिया ये सोचता है कि हमारी डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए, तो आप भी यार ब्लॉकेड लगा लो। अफ़गानिस्तान तो वैसे ही लैंडलॉक कंट्री है, ऐसा उन्होंने को की लेना है। अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है इसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया एफएटीएफ, हम ढूंढते रह गए एफएटीएफ के, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी एफएटीएफ। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों तुहाडे घर पैसे आए ने दसो। ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस करेगा। असी तो 3 अरब तो लुडियाँ पाने हैं ना पे, ठीक है जनाब। अब ये जो है जो सिंगापुर से मेरा ख्याल है कोई $1 बिलियन है। दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड बैंक सेज। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। पे नाउ का उपयोग करके सिंगापुर में बैठा कोई भी इंसान बिल्कुल यूपीआई के जैसे ही अपना पैसा एक क्लिक में भारत में बैठे किसी भी इंसान के अकाउंट में भेज सकता है। पे नाउ के इस सिस्टम की वजह से सबसे ज्यादा उन भारतीय लोगों को फायदा होगा जो कि सिंगापुर जैसे विदेशों में काम करके अपना सारा पैसा भारत में भेजते हैं। इस सिस्टम से भारत को एक और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि सिंगापुर के इन्वेस्टर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि भारत में जो हर साल $100 बिलियन से ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार एनआरआईओं के द्वारा आता है, इसमें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। कि यहाँ पर जो एनआरआईओं को भारत में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कई प्रकार के चार्जेस देने पड़ते थे, अब वो नहीं देने पड़ेंगे और यहाँ पर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे और उसे अपने परिवार को भेज पाएंगे। हालांकि भारत की इस एक और उपलब्धि पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।